आप सबके डिमांड पे नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। हमारा नया सब्जेक्ट क्या है? फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी आप स्टार्ट कर रहे हैं जैसे नया सब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी है क्या। फार्माकोग्नोसी में एग्जैक्ट हम क्या पढ़ेंगे। आप अगर नॉर्मली, मैंने आपको क्लासेस में भी अपने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये बताया कि बेटा कोई भी जो एक पर्टिकुलर नेम होता है किसी भी चीज़ का नेम, उस चाहे वो पर्टिकुलर किसी पर्सन का हो या किसी थिंग का हो, कहीं ना कहीं जो वो नेम है उसका नेचर रिजेंबल करता है। जैसे कि फार्माकोग्नोसी, आज का हमारा इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी जो है, ठीक है, फार्माकोग्नोसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फार्माकोन मीन्स drug, and genosis means knowledge, knowledge of drug is known as pharmacognosy। means pharmacognosy में knowledge of drug। फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है, फार्माकोग्नोसी के वर्ड की मीनिंग ही क्या है? नॉलेज ऑफ ड्रग। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी की, ठीक है। फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है? फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी। ये जो वर्ड है साइंटिफिक स्टडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड को नहीं भूलना आप। फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, किस चीज का? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। मीन्स स्ट्रक्चरल मीन्स उसके स्ट्रक्चर क्या है, जो एक केमिकल कंपोनेंट्स है उस केमिकल कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग, biological character of crude drug along with their history, cultivation, collection, preparation for the market and preservation, ठीक है। Pharmacognosy is defined as the scientific study of the structural, physical, biological character of crude drug along with their history, cultivation, collection, preparation for the market and प्रिजर्वेशन। अब बात है क्रूड ड्रग की, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म करें, स्ट्रक्चरल फॉर्म हो रही है या फिर फिजिकल स्टेट हो रहा है या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, क्रूड ड्रग की हम पढ़ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री के साथ, कल्टीवेशन के साथ, कलेक्शन, फिर मार्केटेड फॉर्म में जाना, मार्केट में उसके बाद उसको प्रिजर्व करना, इस चीज को हम किस चीज के अंदर पढ़ते हैं? फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन में। अब फार्माकोग्नोसी के बारे में, ठीक है, ये सोचो कि फार्माकोग्नोसी, आपने कभी सोचा कि जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कैसे होगी? क्योंकि हम क्रूड ड्रग की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ जो फार्माकोग्नोसी है में हम क्या पढ़ेंगे, जो एक पर्टिकुलर ड्रग है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड होते हैं? प्लांट बेस्ड होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ प्लांट बेस्ड। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी? हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। इस चीज को क्या है बच्चा, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है, कि कैसे स्टार्ट हुई होगी। क्योंकि प्लांट जो हैं, प्लांट तो बहुत पहले से आ रहे हैं अर्थ पे, जो प्लांट की ओरिजिनेशन वो तो बहुत पहले से है, और फिर कब से प्लांट जो है एज अ मेडिसिन यूज होने लगा होगा। ध्यान से सुनो, जब बात हम किस चीज की कर रहे हैं? हिस्ट्री की। बिफोर 3500 BC जो क्यूरेटिव प्रॉपर्टी थी प्लांट्स की, ठीक है, वो नॉलेज हमें कहाँ से मिल रहा था, कहाँ पे लिस्टेड थी? वो थी हमारे ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। क्यूरेटिव फंक्शन ऑफ प्लांट्स कहाँ पे थी? ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद और अथर्ववेद 3500 BC से पहले, बिफोर 3500 BC, जो हमें प्लांट के जो एक पर्टिकुलर क्यूरेटिव
फंक्शन है उसका कैसे पता लगता था, कहाँ से वो लिस्टेड थे, हमारे ऋग्वेद में और हमारा अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद 500 BC टू 1500 BC जो क्यूरेटिव फंक्शन थे, क्यूरेटिव फंक्शन ऑफ प्लांट इज लिस्टेड इन, वहां कहां से आता था, आयुर्वेदा। हमारा जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा क्या है, इंडियन मेडिसिन का सिस्टम है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फादर कौन है, ये क्वेश्चन आता है। चरक इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। चरक इज फादर ऑफ आयुर्वेदा। चरक इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदा इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो अब 3500 BC टू 1500 BC क्या जो क्यूरेटिव लिस्ट थी प्लांट्स की, वो कहाँ पे थी, आयुर्वेदा में। और आयुर्वेदा के थ्रू किस चीज में से पता लगी थी, चरक संहिता एंड, देखो चरक संहिता और सुसूत्र संहिता जो थी वो एक पर्टिकुलर, जैसे हमारे ऑफिशियल बुक्स होते हैं ऐसे, वो चरक संहिता, सुसूत्र संहिता, इसमें क्या था, हमारे जो क्यूरेटिव मेडिसिनल प्लांट्स थे जो एक पर्टिकुलर डिजीज उसको क्योर कर रहे हैं, उसमें क्या थे, लिस्टेड थे। उसके बाद, ठीक है, 1500 BC की बात है, एक इजिप्टियन बुक 1500 BC में एक इजिप्टियन बुक जिसका नाम था पेपरस एबर्स, ओल्डेस्ट बुक, इट इज द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 700 medicinal herbs and more than 87 formula। आयुर्वेदा के बाद चरक संहिता और सुसूत्र संहिता के बाद जब देखा गया पेपरस एबर्स, ये ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें क्या है 700 मेडिसिनल हर्ब डॉक्यूमेंटेड थे और 870 फॉर्मूलाज उसमें डॉक्यूमेंटेड थे। फिर इनिशियली 19th सेंचुरी, आज जिस सब्जेक्ट को हम फार्माकोग्नोसी के नाम से जानते हैं, इनिशियली 19th सेंचुरी इसको मेटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता था। मेटेरिया मेडिका 19th सेंचुरी में मेटेरिया मेडिका के नाम से सब्जेक्ट को जाना जाता था। इन 1815 सीए सिडलर ने 1850 में क्या किया, जो फार्माकोग्नोसी टर्म पर, फार्माकोग्नोसी जो टर्म थी वो कॉइन किया इस मेटेरिया मेडिका को, ठीक है। तो इसलिए सीए सिडलर को ही फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के भी नाम से जानते हैं। और जब ये फार्माकोग्नोसी आ गई तो फार्माकोग्नोसी में जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उसकी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं। साइंटिफिक स्टडी का मतलब उसमें स्ट्रक्चर भी उसका पता होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है, और साथ में ही उसकी हिस्ट्री, कल्टीवेशन, कैसे वो कल्टीवेट हो रहा है, कैसे कलेक्ट हो रहा है, उसकी प्रेपरेशन कैसे हो रही है, प्रेपरेशन फॉर किस लिए, ताकि वो मार्केट हो सके और उसको प्रिजर्वेशन किया जाए। ऐसे मेटेरिया मेडिका ऋग्वेद अथर्ववेद से शुरू होते ये हमारी फार्माकोग्नोसी है। मेटेरिया मेडिका कन्वर्ट हुई किसमें, इसका नाम किसमें आया, फार्माकोग्नोसी के नाम पे अपडेट हुई, ठीक है। अब ये जो थी, ये ब्रीफ जो था आपका इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन था फार्माकोग्नोसी से। जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ साइंटिस्ट हैं और उनके कंट्रीब्यूशंस हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट हिप्पोक्रेट्स, जो हिप्पोक्रेट्स हैं, हिप्पोक्रेट्स कौन है, फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट। जो डॉक्टर्स होते हैं वो ओथ लेते हैं किसके, हिप्पोक्रेट्स के, ठीक है। अब आप सब फार्मा पढ़ रहे हो, फार्मा के स्टूडेंट हो, तो आप सब क्या है, फ्यूचर फार्मासिस्ट हो,
आप हर स्टेट में जिस जिस स्टेट के हैं आप अपने स्टेट में क्या होंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन था। जो फर्स्ट फार्मासिस्ट था वो था गैलेन। गैलेन वाज द फर्स्ट फार्मासिस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट आए थे सर्चेवनर। सर्चेवनर सर ने क्या किया था, इन्होंने आइसोलेट मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। अब यहाँ से क्या होने लगा, आइसोलेशन होने लगी। मॉर्फिन आइसोलेट हुआ कहाँ से, ओपियम प्लांट से। ओपियम प्लांट से मॉर्फिन जो थी वो आइसोलेट हुई। फिर जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए ये थे पेलेटियर। पेलेटियर ने क्या किया था, इन्होंने आइसोलेट किया था स्ट्राइचिन एंड क्यूनिन। स्ट्राइचिन एंड क्यूनिन आइसोलेट किसने किया था, पेलेटियर ने। फिर स्टेस एंड ओटो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनते हैं। ये आप ये जो साइंटिस्ट और इनके नेम है ये याद करिएगा, स्टेस एंड ओटो। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिसर्च किया था डेवलप न्यू प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कोलॉइड। एक जो एल्कोलॉइड है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए उन्होंने क्या किया था, न्यू प्रोसेस को डेवलप किया था, ठीक है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है फार्माकोग्नोसी की। बेटा अगर आपको फार्माकोग्नोसी की क्लास समझ आई है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आई, क्योंकि अगर आपको ये समझ आई होगी फिर हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लासेस हैं फार्माकोग्नोसी की उसे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।